नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग रीजनिंग की पहली क्लास में हम लोग अल्फ़ाबेट में ये देखे थे कि जब वर्णमाला सीधे क्रम में दी हुई हो और उसमें जब बाएं दाएं की बात करें तब हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए हम लोग लॉजिक सीखे थे। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो अगर वर्णमाला विपरीत क्रम में दे दे और उसके बाद वो बाएं दाएं करके प्रश्न पूछे तो तब हम उसको जो है कितनी शीघ्रता से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो आज हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले जो कल होमवर्क दिया गया था पहले उस पर चर्चा हो जाए। कल का होमवर्क ये है कि यदि वर्णमाला सीधे क्रम में हो तो बाएं से 5वें अक्षर के बाएं 20वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक, तो पहली बात तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात थी कि वर्णमाला सीधे क्रम में दिया गया है ना। और देखिए, और ये शुरुआत में बाएं से बात कर रहा है। मैंने बताया था कि जब बाएं से बात करें तो जितना बाएं से बात करें हम लोग बाएं वाले को सीधा ऐसे लिख लेते हैं ना। अब इसके बाद बाएं से 5वां अक्षर हो गया, इसके बाद के बाएं 20वें अक्षर, इसके बाद मैंने बताया था कि जब भी इसके बाद बाएं की बात करें तो हम लोग माइनस लिखते हैं ना। के दाएं 8वें अक्षर, अब दाएं की बात कर रहा है, दाएं 8वें अक्षर, दाएं के लिए हम लोग प्लस लिखते हैं। के दाएं तीसरा अक्षर, फिर दाएं की बात कर रहा है यानी +3 कर देंगे, कौन सा होगा। ठीक, यही देखिए जोड़ेंगे तो 5 8 13 3 16 और ये -20 है ही, यानी कि -20 + 16। ये तो पता ही है ना कि समान चिन्हों का जो है, जो समान चिन्ह वाले हैं उनको एक में जोड़ेंगे, जो असमान चिन्ह वाले हैं उनको अलग जोड़ेंगे। ठीक, और दो उसके बाद अगर असमान चिन्ह है तो हम उसको घटा देते हैं। ठीक, -20 में से 16 जब घटाएंगे तो ये कितना आएगा, -4। और याद कीजिए कि मैंने एक नोट करके आपको लिखाया था कि जब भी मान ऋणात्मक हो तो हम उसमें क्या करते थे, +26 जोड़ देते थे ना। और अगर मान 26 से ज़्यादा होता था तो हम लोग घटा देते थे। ठीक, तो -4 में जब 26 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 22 आएगा ना। और 22 किसका कोड है, अल्ट्रा वायलेट 21/22 मैंने बताया था, यानी कि ये भी का कोड है। ठीक, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो भी होगा। ये हो गया। अब हम लोग अपने आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का जो टॉपिक है कि जब वर्णमाला विपरीत क्रम में दी हुई हो। ठीक है, विपरीत क्रम का मतलब कि यहाँ पे Z से शुरू होकर हम A तक आएंगे। ठीक, ये विपरीत क्रम हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ZYXWVUTSRQPONNLKJIHGFEDCBA। ठीक, तो और देखिए इसके बाद प्रश्न भी दिया है। इस पर प्रश्न कैसे पूछता है कि यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में हो। पहली बात यहाँ पे देखिए, प्रश्न में दिया यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में हो। वहाँ पे क्या दिया रहता था, वर्णमाला सीधे क्रम में हो। ठीक, तो वर्णमाला विपरीत क्रम में हो तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। एक तो तरीका ये है कि आप उलट के वर्णमाला लिख लीजिए, उसके बाद जैसा जैसा प्रश्न में कह रहा है वैसे वैसे बढ़िए। तो एक बार मैं बेसिक से आपको दिखा देता हूँ। इसमें कह रहा है कि बाएं से 5वें अक्षर, बाएं बायां यही है ना, इससे 5वां अक्षर आइए, 1 2 3 4 5, यानी कि इस अक्षर की बात कर रहा है। के दाएं 7वां अक्षर, इसके दाएं इधर 7वें अक्षर की बात कर रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। के बाएं दूसरा अक्षर, अब इसके बाएं दूसरा अक्षर की बात कर रहे हैं, 1 2, यानी कि इसकी बात कर दिया। ठीक, के दाएं 8वां अक्षर, अब इसके दाएं 8वां अक्षर कह रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसकी बात कर रहा है ना। तो ये कौन सा अक्षर होगा, आई होगा। लेकिन अभी देखिए हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे। जहाँ पर भी इस तरीके का कंडीशन दिया रहे कि वर्णमाला विपरीत क्रम में हो तो हम उसको हल कैसे करेंगे, सीधे वर्णमाला की तरह। ठीक, सीधे वर्णमाला की तरह जब हम लोग हल करेंगे तो एक संख्या मिलेगी ना। जो संख्या आएगी उसको हम क्या करेंगे कि ये संख्या जो आएगी उसको 27 में से उसी संख्या को घटा देंगे और ये जिस अक्षर का कोड होगा वही जो है हमारा आंसर होगा। ठीक, देखिए तो इसको जो हम हल करेंगे कैसे करेंगे, कह रहा है कि बाएं से 5वें अक्षर, बायां दिया है तो बाएं को बाएं रहने देते हैं हम लोग। बाएं से 5वां अक्षर सीधे बढ़ाना कैसे करते थे, बायां दिया है तो उसको हम लोग बाएं वाले को ऐसे लिख लेते थे, 5 हो गया ये। अब इसके दाएं 7वां अक्षर कह रहा है, दाएं के लिए मैंने ये बताया था कि दाएं के लिए हम लोग प्लस करते हैं ना, तो ये +7 कर दिए।
के बाएं दूसरा अक्षर, बाएं की बात फिर कर रहा है तो -2 कर दिए, ठीक। के दाएं 8वां अक्षर, इसके दाएं 8वां अक्षर की बात कर रहा है, क्या होगा अब यही सरल कर लीजिए। 5 7 12 8 20, 20 में से 2 गया, 8 7 15 5 20 में से 2 गया 18। अब देखिए ये तो सीधे वर्णमाला की तरह हल किया तो 18 आया, लेकिन यहाँ पर कैसे हल करेंगे, जो यहाँ पे संख्या आएगी उसको हम लोग 27 - 18 करके लिखेंगे, ठीक। तो ये कितना आएगा, 9 आएगा, और 9 किसका कोड होता है, 9 आई का कोड होता है, यानी कि आई यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या किए कि सीधे वर्णमाला की तरह हल किए, एक संख्या मिली हमको, उस संख्या में हम लोग 27 घटा दिए, 27 यहाँ पे देखिए यहाँ पे घटा दिया गया है, और एक अक्षर मिला हमको, वो अक्षर जिस कोड है वो अक्षर वही हमारा आंसर होगा, ठीक। देखिए सीधे वर्णमाला, जैसे सीधे वर्णमाला बाएं से बात किया तो बाएं से हम लोग बाएं वाला ऐसे ले लिए 5, उसके बाद फिर दाहिने के बात किया, दाहिने के लिए प्लस, फिर बाएं की बात किया, बाएं के लिए माइनस, फिर दाएं के लिए प्लस। तो इसको हल करने पर कितना आया, 18 आया। मैंने ये बताया था कि जो यहाँ पर संख्या आएगी, चूंकि वर्णमाला विपरीत क्रम में है, इस वजह से हम लोग 27 घटा के लिखेंगे। 27 घटाने पर 9 आया, और 9 किसका कोड होता है, आई। यहाँ पर भी देखिए जब हम लोग बेसिक से लगाए थे तब भी आई मिला था, और सॉल्व करने पर भी आई मिला, ठीक। तो ये हमारा आंसर हुआ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है कि यदि वर्णमाला उल्टे क्रम में हो तो बाएं से 25वें अक्षर, के बाएं 9वें अक्षर, के दाएं तीसरे अक्षर, के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक। हम लोग अभी जो लॉजिक पढ़े वो क्या पढ़े कि हम लोग जो भी दिया रहेगा उसको सीधे वर्णमाला की तरह हल करेंगे। एक संख्या मिलेगी, मान लिया मैंने वो संख्या अल्फा है, फिर उसको हम लोग 27 में से घटा के लिखेंगे, वो जो अक्षर आएगा या जो संख्या आएगी वो जिसका कोड होगी वही जो है हमारा आंसर होगा, ठीक। तो यहाँ पर दिया क्या है कि वर्णमाला जो है उल्टे क्रम में है, ठीक। और इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये बाएं से कह रहा है कि दाएं से कह रहा है, हमेशा हम लोग बाएं से लेते हैं, ठीक। तो ये बाएं से 25वें अक्षर की बात करें, यानी कि हम लोग 25 लिख दिए, ठीक। उसके बाद कह रहा है बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर, बाएं की बात कर रहा है, बाएं पहली बार बाएं हम लोग लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब बाएं कहता है तो हम लोग माइनस बाएं के लिए लेते हैं ना, कि बाएं 9वां अक्षर यानी कि 9, ठीक। के दाएं तीसरा अक्षर, दाएं की बात कर रहा है यानी +3, के बाएं 9वां अक्षर, के बाएं कह रहा है 9वां अक्षर, ठीक। ये हो गया, कौन सा होगा, अब यही सरल कर लीजिए। कितना आया, 25 3 28, 28 में से 18 गया, कितना आया, 10 आया। 10 को हम लोग मानेंगे क्या, अल्फा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 27 में से 10 को घटाएंगे, ठीक। जितना आएगा ये जिसका कोड होगा, GQ 717 होता है, यानी कि ये किसका कोड है, ये Q का कोड है। तो Q हमारा क्या हुआ, Q आंसर हुआ, ठीक। या वैसे भी याद कर लीजिए कि मैंने बताया था कि RST रमेश सचिन तेंदुलकर 18 19 20 में अच्छा खेला, इसके पहले कौन है, Q है, तो Q का कोड कितना होगा, 17 होगा। आप जहन में याद किए रहिए कि T20 का ज़माना है, अल्ट्रा वायलेट 21 22, मनहोत नहीं 13 14, यानी कि यम का 13 यन का 14। उसके बाद इजोटी वैसे भी है कि 5 5 के मल्टीपल पे है। तो प्लेस वैल्यू आप अगर पढ़ेंगे तो याद कर ले जाएंगे, बार बार देखिए याद हो जाएगा। अगला देखिए, यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में हो, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए दाएं से 5वें अक्षर, के बाएं 12वें अक्षर, के दाएं 6वें अक्षर, के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पे शुरुआत किससे किया है, दाएं से किया है। सीधे वर्णमाला में हम लोग क्या करते थे, अगर दाएं में दिया है तो इसको बाएं में कन्वर्ट करते थे, यानी कि अगर R5 दिया है इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 27 से घटा के लिखते थे। 27 में से 5 घटा दिए, यानी कि ये इसकी पोजीशन बाएं से क्या बनी, ये L22 बना ना। अरे 27 में से 5 घटाएंगे 22 ही तो बनेगा। अगर दाहिने से दिया है उसको बाएं में कन्वर्ट करने के लिए 27 से घटा देते हैं। क्यों घटाते हैं 27 से, क्योंकि 26 अक्षर होते हैं, एक बढ़ा के लिखते हैं, ठीक। तो ये कितना आया, ये 22 आया, ठीक। अब इसके बाद शुरुआत हम लोग बाएं से करते हैं, अगर बायां नहीं दिया रहता, अगर दाहिना दिया है दाहिने को बाएं में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कह रहा है बाएं 12वां अक्षर, बाएं के लिए मैंने बताया था इसके बाद माइनस लिखते हैं। के दाएं 6वां अक्षर, दाएं के लिए हम लोगों ने बताया था, हम लोगों ने सीखा था, मैं तो बताया ही था कि दाएं 6वां अक्षर यानी दाएं के लिए प्लस कर दिए। के बाएं 8वां अक्षर, बाएं के लिए फिर माइनस कर देना पड़ेगा। क्या होगा, यही सरल करना है। 22 से 28, 28 12 8
ये 12 8 20 हो गया, यानी कि ये देखिए धन धन वाला आपस में जोड़िए, प्लस प्लस साइन वाला प्लस साइन वाला, 22 से 28 हो गया। ये 12 8 माइनस 20 हल करने पर कितना आया 8, इसको मानिए क्या अल्फ़ा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं 27 में से इसी 8 को घटा देते हैं, कितना आया 19 आएगा। और 19 किसका कोड है, 19 कोड है जो है RST यस का है ना, यानी कि इसका जो आंसर आया वो यस आया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर एक बात आपको जान लेनी आवश्यक है कि चाहे व्युत्क्रम कहे या विपरीत क्रम कहे या उल्टे क्रम कहे, सब एक ही है, समानार्थी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। यदि वर्णमाला व्युत्क्रम में हो तो दाएं से 21वें अक्षर के दाएं 15वें अक्षर के बाएं 12वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर क्या होगा। ठीक, तो हम लोग पहली बात तो देख रहे हैं कि यहाँ पे व्युत्क्रम की बात कर रहा है। ठीक, और यहाँ पर शुरू किससे क्या है, दाएं 21वें अक्षर। मैंने बताया था कि अगर ये R21 दिया गया यानी कि दाएं से शुरू किया है तो हम इसको बाएं में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं 27 में से घटा देते हैं ना, ये कितना आया 6 आया ना, यानी कि अब इसकी पोजीशन बाएं से छठवीं हो गई। अब इसी से हम लोग शुरू करते हैं। अब ये इसके बाद कर रहा है के दाएं 15वां अक्षर, यानी कि इसके दाएं 15वां अक्षर, दाएं के लिए मैंने बताया था प्लस करना है। के बाएं 12वां अक्षर, बाएं के लिए माइनस करना है। के दाएं 6वां अक्षर, दाएं के लिए प्लस ना, ये हो गया। इसको जोड़ लेते हैं, कितना आया 15 6 21 6 27, 27 में से 12 निकाल दीजिए, कितना बना 15 12 27 होता है ना 15, ये 15 क्या आया अल्फ़ा आया। इसको हम लोग क्या करते हैं 27 में से घटाते हैं अब ना, यानी कि 27 माइनस 15 घटाएंगे आएगा कितना 12। और ये 12 किसका है, 12 किसका कोड है यल का ना, यानी कि ये यल जो है हमारा आंसर आया। ठीक, इसमें क्या था कि दाएं से किया था शुरुआत, तो लेकिन हम लोग बताए हैं कि मैंने बताया था कि हमेशा हम लोग बाएं से शुरू करते हैं। अगर दाएं से दिया है तो उसको बाएं में कन्वर्ट कर देते हैं। बाएं में कन्वर्ट करने के लिए 27 से घटा देते हैं। देखिए दाएं से दिया था, इसको हम लोग बाएं में कर दिए। बाएं से पोजीशन कितनी आई 6। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर दाहिने की बात करेगा तो हम लोग प्लस करते जाएंगे, बाएं की बात करेगा तो माइनस करते जाएंगे। चूंकि वर्णमाला विपरीत क्रम में है, इस वजह से जब यहाँ पर जो अंतिम संख्या आएगी इसमें हम लोग 27 घटा देंगे। ठीक, ये वाला 27 अलग है, इसमें जोड़ने पर ये 27 मिला है ना, 6 15 6 21 6 27। ठीक, इससे कन्फ्यूज मत होना, ये हो गया। देखिए अगला सवाल है, यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में हो तो बाएं से 20वें अक्षर के दाएं 16वें अक्षर के बाएं चौथे अक्षर के दाएं 12वां कौन सा है। यहाँ पे देखिए विपरीत क्रम में है, ये तो दिख रहा है। यहाँ शुरुआत किससे किया है, बाएं से किया है, तो बाएं से शुरू किया, इस वजह से हमको कोई दिक्कत है या नहीं। बाएं से कौन से अक्षर की बात कर रहा है 20वें। उसके बाद देखिए के दाएं 16वें अक्षर, दाएं की बात कर रहा है तो हम लोग प्लस कर देंगे। के बाएं चौथा अक्षर, बाएं की बात कर रहा है तो हम लोग माइनस कर देंगे। के दाएं 12वां, दाएं की बात कर रहा है प्लस कर देंगे। कितना है जोड़ दीजिए 20 16 36, 36 12 48, 48 यानी कि इधर लिख दिए 48, 48 में से घटाएंगे कितना 4, कितना आया 44। लेकिन आना कितना चाहिए था, जब भी मैं नोट वाला पॉइंट याद कीजिए, सीधे वर्णमाला में जब पढ़ा रहा था वहाँ पे बताया जब भी ये 26 से ज़्यादा आएगा तो हम इसमें क्या घटाएंगे -26। ये क्यों घटाएंगे, पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा। 44 में से 26 घटाएंगे कितना आएगा 18 आएगा ना। ये जो 18 आए यही हमारा अल्फ़ा है। उत्तर लिखते समय वर्णमाला विपरीत क्रम में दिया गया, इस वजह 27 में से घटा के लिखेंगे। 27 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा 9। 9 किसका कोड है GHI का ना, आई हमारा आंसर हुआ। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शुरुआत बाएं से किया, इस वजह से हम लोग 20 से शुरू किए। ठीक, इसके बाद दाएं किया, दाएं कहा तो दाएं हम लोग जोड़ दिए +16। इसके बाद बाएं चौथा अक्षर कहा -4 कर दिए। दाएं 12वां अक्षर कहा, इसके बाद 12 जोड़ दिए। सॉल्व किए तो 20 16 जो है 36, 36 12 48, 48 में से 4 घटाएंगे तो 44। चूँकि ये 26 से ज़्यादा है इस वजह से इसको हम लोग 26 घटा देंगे। इसमें से 26 जब घटाएंगे तो कितना आएगा 26 4 30, 14 4 18 आया। ये 18 हमारा अल्फ़ा निकल के आया।
चूंकि वर्णमाला विपरीत क्रम में है इस वजह से देखिए यहाँ पे सीधे वर्णमाला की तरह हल की जो संख्या आई थी अल्फा उसको हम लोग 27 घटा के लिख देंगे, जो अक्षर आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल, यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में हो तो बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 17वां अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे अब तक करते आए हैं वही अब भी करना है। शुरुआत किससे किया है, बाएं से किया है, तब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से शुरू करिए। बाएं से दिया है यानी 7, इसके बाद कह रहा है बाएं 17वां अक्षर, फिर बाएं कह दिया तो इस वजह से हम लोग अब की बार -17 करेंगे। ठीक, यानी बाएं जाने के लिए हम लोग माइनस करते ही हैं। के दाएं 5वां अक्षर, दाएं के लिए +5, के बाएं 15वां, फिर बाएं कह दिया तो -15, कौन सा होगा यही देखिए, कितना सिंपल सा है। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप मन में भी कैलकुलेशन करके विदिन 4-5 सेकंड जाते जाते आप आपके कैलकुलेशन के ऊपर है सब। गुड़ा तो इसमें है नहीं, केवल जोड़ घटाव है। जोड़िए देखिए, 7 5 12 -17 15 32, 32 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा, 20 12 32 होता है, यानी कि -20 आया। अब देखिए -20 ही तो आएगा। अब देखिए ये माइनस आया, नोट वाला पॉइंट दूसरा याद कीजिए कि जब ये ऋणात्मक होता है तो हम लोग इसमें +26 कर देते हैं। +26 करेंगे तो ये कितना आया, 6, यही 6 हमारा क्या है, ये अल्फ़ा है। अब उत्तर लिखते वक्त हम 27 में से 6 को घटा देंगे, अब उत्तर कितना आया, 21। ठीक, 21 किसका कोड है, मैंने बताया था अल्ट्रा वायलेट 21-22, यानी कि 21 कोड किसका है, यू का। यू हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये हो गया। अगला सवाल है, यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में हो तो दाएं से 22वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। बिल्कुल सिंपल सा है। शुरुआत किस में दिया है, दाएं से दिया है, तो दाएं को हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे बाएं में, फिर अगर बाएं कहेगा तो माइनस, दाएं कहेगा तो प्लस। लेकिन आप इसका उत्तर जो है बताएंगे कहाँ, कमेंट बॉक्स में। ठीक, रीजनिंग बहुत सिंपल सा विषय है। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप सवाल को जो है हल कर ले जाएंगे। और ये जो है ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं कि इनमें जो है समय नहीं लगता। आप जितना अच्छी आपकी मैथ पर पकड़ रहेगी आप उतना अच्छा जो है रीजनिंग सॉल्व करेंगे। जैसे ये भी ये हो गया, आगे पढ़ाऊंगा कोडिंग डिकोडिंग, चाहे कैलेंडर हो गया, घड़ी हो गया, ये सभी आप अगर मैथ पे आपकी पकड़ है तो आप जो है आसानी से कर ले जाएंगे। आसानी से कहने का तात्पर्य कि आप शीघ्रता से कर पाएंगे। ठीक, इस वजह से मैथ पे कमांड करिए। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना तथा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।